हे चैंपियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट जो बताया था अर्ल नाइटिंगेल ने 1950s में। अगर आपको नहीं पता कि ये कौन है, तो अर्ल नाइटिंगेल 1950s के एक अमेरिकन ऑथर हैं, वो एक स्पीकर हैं। उस समय रेडियो पे बात करते थे, वो ह्यूमैनिटी में एंड स्पेशली हमारी प्रेजेंस पे बात करते थे कि एक्चुअल हम ह्यूमंस का इस वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस है क्यों, आखिर हम लोग का काम क्या है, हमारा वजूद क्या है, वाई वी आर हेयर इन दिस वर्ल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनके जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड यस, 1950 की थ्योरी आज और आने वाले कई सालों में एप्लीकेबल रहेगी, बिकॉज दिस इज अ फॉरएवर थिंग। और जिस इंसान ने इसको समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया और अडेप्ट कर लिया अपनी जिंदगी में, तो वो जिंदगी में सक्सेसफुल होगा ही होगा। आई कैन अश्योर यू दैट। So watch this video till the end so that you can understand each and everything perfectly. Earl Nightingale जी ने बताया है कि in order to achieve, in order to be successful in your life, you have to pay the price. And how will you pay the price? There are 5 factors. मैं आपको बहुत जल्दी से 5 factors समझाता हूँ। इसको थ्योरी बेस पे मत लेना, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना, प्रैक्टिकली यूज करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपने ये नहीं देखा है, नहीं समझा है, कोई बात नहीं, मैं अच्छे से आपको ब्रेक डाउन करूंगा ईच एंड एवरीथिंग। नंबर 1 पॉइंट इज वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। जो हम लोग दिन भर में सोचते हैं वही हम लोग एक्चुअल में बनते हैं। जिस तरह का पेड़ मैं लगाऊंगा वैसे ही पेड़ बनेगा, राइट? कोई और पेड़ तो आएगा नहीं, उसमें कोई और फ्रूट तो आएगा नहीं। वही चीज हमारे थॉट प्रोसेस में होती है। जो भी मैं दिन भर में सोचूंगा वही चीज मैं बनूंगा। तो अगर मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल रख सकता हूं, अगर मैं अपने थॉट्स पे मेरा पूरा कंट्रोल है, आई हैव द राइट पोजीशन टुवर्ड्स द थिंग दैट आई एम थिंकिंग इन माय लाइफ, तो मेरी जिंदगी उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। Number 2 point is limitations are self-imposed. अर्ल नाइटिंगेल जी के हिसाब से there is no such thing as limitations. हमने लाइफ में जो भी किया है, इस वर्ल्ड में जो भी किया है, वो हम ह्यूमंस नहीं किया है। तो ऐसा नहीं है कि वो इंसान कर सकता है और मैं नहीं कर सकता। ये सिर्फ हमारा बिलीफ सिस्टम है, हमारा माइंड सेट है। तो लिमिटेशंस आर सेल्फ इम्पोज्ड। तो लिमिटेशंस मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या सोच रहा हूं और मैं उसको नेक्स्ट मिनट में ही ब्रेक कर सकता हूं। आई कैन अचीव वट एवर थिंग्स आई डिजायर इन दिस लाइफ। Number 3 point is to courage to focus yourself in order to think positive in any given situation. चाहे कैसी भी सिचुएशन आ रही हो। देखिए, हमारी जो ह्यूमंस की लाइफ होती है ना, वो एक हार्ट बीट की तरह होती है। कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है। कभी हमारी जिंदगी में पॉजिटिविटी हो रही होती है, काफी टाइम हमारी जिंदगी में नेगेटिविटी हो रही है। बट उनका कहना यह है कि इन ऑर्डर टू सक्सीड, मुझे अपने माइंडसेट को इस तरह से मैनिपुलेट करना है, इस तरह से रीप्रोग्राम करना है कि चाहे कुछ भी हो रहा हो, वो चीज मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी, मैं पॉजिटिव ही सोचूंगा। माई जॉब इज टू थिंक पॉजिटिव इन एनी गिवन सिचुएशन, इन एनी गिवन सिनेरियो। नंबर 4 पॉइंट जो उन्होंने बताया है कि टू सेव एटलीस्ट 10% ऑफ योर इनकम। इट रियली डजंट मैटर कि आप लाखों रुपए कमा रहे हैं या बहुत कम रुपए कमा रहे हैं। एज पर योर इनकम आपको हर महीने 10% सेव करना ही करना है, बिकॉज आने वाले टाइम में उसी की ही इंपॉर्टेंस है, वही आपका फ्यूचर डिफाइन करना है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट in order to succeed, in order to have good money, right? Number 5 point जो उन्होंने बताया है कि ideas are worthless until you take action. जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इसको थ्योरी बेस पे मत लीजिएगा वीडियो। You have to implement, you have to take actions. चाहे कोई भी आइडियाज हो, चाहे आप हजारों बुक्स पढ़ लीजिए, आप हजारों बुक्स पढ़ लीजिए, अगर आप उसको एक्शन में नहीं कन्वर्ट करेंगे, आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, तो वो एक आइडिया ही रह जाएगा। An idea can change your life, right? और वो आइडिया आपकी लाइफ को कैसे चेंज करेगा? जब आप एक्शंस लेंगे। तो ये सारे 5 पॉइंट्स थे जो अर्ल नाइटिंगेल जी ने बताए थे इन ऑर्डर टू सक्सीड। इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिएगा और उसी से आगे बढ़िएगा। बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड मोर। अर्ल नाइटिंगेल का कहना है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, 10 नहीं, सिर्फ एक गोल होना चाहिए, सो दैट मेरा जो फोकस है, जो प्राइम फोकस है, वो सीधा उसी पे हो, ना कि मेरा 10 जगह घूम रहा हूं ना। वो कहते थे कि आपके पास एक कार्ड होना चाहिए जिसपे आपको गोल लिखना चाहिए स्पेसिफिकली। जितना ज्यादा स्पेसिफिक हो उतना बेटर है कि मैं आने वाले टाइम में एक्स अमाउंट ऑफ मनी, डेडिकेटेड एक्स अमाउंट ऑफ मनी मैं कमाना चाहता हूं और मैं इस पोजीशन पे पहुंचना चाहता हूं इस कंपनी में। जितना ज्यादा स्पेसिफिक होगा उतने बढ़िया से आप फोकस कर पाएंगे। और उनका कहना यह था कि सुबह उठते ही आपको वो गोल पढ़ना है।
जब आप वो गोल पढ़ेंगे तो आपके माइंड उस तरह से प्रोसेस करना शुरू कर देगा। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सुबह सुबह क्लूलेस रहते हैं, वी हैव नो आइडिया कि मुझे दिन भर में करना क्या है, और फिर हम लोग इंटरनेट पे स्क्रॉल करते हैं, राइट। आप चाहें तो अपने मोबाइल फोन में भी लिख सकते हैं, बिकॉज वो तो 1950s की थ्योरी थी। हम लोग थोड़े से टेक्नोलॉजी सैवी पीपल है, तो हम लोग अपने मोबाइल का, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज कर सकते हैं कि जब भी आप फोन उठा रहे हो तो आपके वॉलपेपर पे आपका गोल ही लिखा हो, बिकॉज आप फोकस हो पाए अपनी चीजों पे। एंड देन यू हैव टू थिंक अबंडेंस। जब आप वो गोल पढ़ रहे हो, जब आपने जो लिखा हो एक स्पेसिफिक गोल जो आपका था, आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, जो कि पहले के पॉइंट्स में मैंने बताया था आपको कि आपको नेगेटिविटी के बारे में सोचना ही नहीं है। इट्स लाइक व्हाट इफ वो हो जाए, व्हाट इफ वो चीज एक्चुअल में हो जाए आपकी जिंदगी में, तो आपकी लाइफ कैसी होगी? और क्या हो नहीं सकती? बिल्कुल हो सकती है। देयर इज नो सच थिंग एज इम्पॉसिबल, इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। सो यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू थिंक राइट, यू हैव टू थिंक स्ट्रेट फ्रॉम योर माइंड कि मुझे फोकस ओरिएंटेड रहना है टुवर्ड्स अबंडेंस इन माई लाइफ। नाउ कम्स द डिफिकल्ट पार्ट। अभी तक हमारी लाइफ में हमने काफी हैबिट्स इनकर्ट की हैं। बहुत सारी हैबिट्स हैं, जैसे कि देर से उठना, देर रात खाना खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, ना जाने क्या क्या, राइट, कि हम लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं। ये जो हैबिट्स हैं वो मेरी लाइफ में फॉर्म हो चुकी हैं। अब मुझे नई हैबिट्स करनी है, जो मैंने 5 पॉइंट्स आपको बताए थे अर्ल नाइटिंगेल जी के, राइट। तो वो कहते हैं कि आपको इस 5 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपनी नई हैबिट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, बट जब आप इसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे विद दैट स्पेसिफिक गोल इन योर माइंड, जब कोई एक गोल होगा आपकी लाइफ में, तो आपके पास एक जुनून होगा करने का। आपको अपने आप को एजुकेट करने का मन करेगा, बिकॉज नाउ यू आर फोकस्ड ड्रिवन टुवर्ड्स द थिंग इन योर लाइफ। और वो कहते हैं कि आपको 30 डेज के लिए अपने आप को ब्रेन वॉश करना है। कैसे? बाय इंप्लीमेंटिंग द न्यू हैबिट्स एज पर द 5 पॉइंट्स जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताए। सेकेंड पॉइंट इज कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। फॉर 30 डेज यू हैव टू थिंक स्ट्रेट टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, टुवर्ड्स अबंडेंस इन योर लाइफ विद कॉन्टेक्स्ट टू द गोल दैट यू वांट टू अचीव। उनका कहना यह है कि इस वर्ल्ड में ओनली 5% पीपल सक्सेसफुल होते हैं। रेस्ट 95 पीपल वो अपनी पुरानी हैबिट्स में ही रहते हैं। वो उनके पास हजारों गोल होते हैं, वो फोकस ओरिएंटेड नहीं होते, बट उनने हजारों लोगों का इंटरव्यू लिया है, उनने हजारों लोगों से बात की है, और वहां से उनने थ्योरी निकाली है कि व्हेन यू हैव वन स्पेसिफिक गोल and you are focused toward that goal with the right kind of habit, तो आप जिंदगी में सक्सेसफुल होंगे, वो आप 5% कैटेगरी में आ जाएंगे। Now for the 30 days you have to take control of your mind। कोई भी नेगेटिव चीज नहीं सोचनी है, मुझे सिर्फ पॉजिटिविटी सोचनी है, और मुझे इस तरह से अपने काम करना है, इस तरह से मुझे वर्क करना है कि वो गोल तो मेरा है ही है, मुझे उस गोल पे लग जाना है। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। जो भी मेरा एक स्पेसिफिक गोल है, एज इफ वो मेरे लिए ही बना हुआ है और मुझे वो मिलेगा ही मिलेगा। सो जब आपके माइंड में स्केर्सिटी नहीं होगी, तो आप खुशी खुशी काम करोगे। जस्ट स्टार्ट वर्किंग। आपका काम है वर्क करना टुवर्ड्स योर ड्रीम, टुवर्ड्स योर गोल, राइट। रेस्ट कैसे होगा, हाउ, व्हेन, वो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। वो ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड करेंगी चीजें। द यूनिवर्स विल हिट यू बैक विद द राइट काइंड ऑफ पीपल, विद द राइट काइंड ऑफ सोर्सेस। आपका काम है बस अपने गोल पे वर्क करना। ही सेज आस्क एंड इट शैल गिव टू यू, सीक एंड यू शैल फाइंड, नॉक and it shall be open. As an adult, we just need 2 things, faith and purpose. Purpose आपको मिल जाएगा जब आप वो कार्ड पे लिखेंगे with the 5 pointers, and faith आपको automatically आएगा जब आप उस पर हार्ड वर्क करेंगे और आपको चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। But you have to implement positivity inside your mind. बिना पॉजिटिविटी के कुछ भी नहीं होगा। इन केस अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी आ रही है, लेट्स से 30 डेज आपने स्टार्ट किया और बीच के एक हफ्ते बाद आपको नेगेटिव माइंडसेट आ गया, तो आपको फिर से स्टार्ट करना है फ्रॉम डे 1। इन द नेक्स्ट 30 डेज आपके दिमाग में 1% भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। जिस समय वो पॉजिटिविटी की चेन ब्रेक हुई, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डे 1। एंड बिलीव मी, हजारों लोगों ने ये किया है। अर्ल नाइटिंगेल जी ने खुद बताया है कि ऐसे लोग सक्सेसफुल हुए हैं। जब आप 30 डेज का एक टाइम पीरियड फ्रेम में काम करेंगे, तो आप पहली बात तो वो हैबिचुअल हो जाएंगे, आपके अंदर वो ऑटोमेटिकली हैबिट आ जाएगी, और प्लस आप पॉजिटिव ड्रिवन हो जाएंगे। नेगेटिविटी को ऑटोमेटिकली कम करने शुरू कर देंगे, और आपकी जिंदगी में आपको एफर्ट्स जो आपने लगाए हैं उसका आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। आप चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे आप होम मेकर हो, कोई भी हो, गिव योर बेस्ट शॉट, गिव योर बेस्ट शॉट। और उसी टाइम पीरियड में आप पॉजिटिव वीडियोस देखिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे पॉडकास्ट सुनिए, जिससे कि आप पॉजिटिव ड्रिवन रहें। डोंट वॉच, डोंट सी नेगेटिव थिंग्स। बहुत सारी नेगेटिविटी है, स्पेशली लाइक न्यूज एंड सोशल मीडिया। स्टॉप डूइंग दैट। फॉर 30 डेज अपने ब्रेन को हमको रीप्रोग्राम करना है, अपने ब्रेन को
ब्रेन वॉश करना है विद द 5 पॉइंटर्स, विद दैट वन गोल इन योर लाइफ, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस अर्ल नाइटिंगेल थ्योरी हम अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल जरूर होंगे। तो इसको जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या एक्चुअल में 30 दिन बाद आपकी जिंदगी में कोई असर हुआ, आपका माइंडसेट में कुछ चेंजेस हुए। अगर नहीं हुए तो भी मुझे बताइएगा। लेट्स सी कि हम लोग क्या कर सकते हैं इस बारे में। एक और मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने अब्दुल कलाम जी के बारे में 7 चीजें बताई हैं। बहुत अच्छा वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा जाके, यहां सामने आपको मिल जाएगा। एंड आई होप ये आपको बहुत कुछ मोटिवेटेड करके जाएगा। तो मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।